ये होगा 2-3 साल से लगाया है मैंने यहाँ पर घर के पास में। हाँ, मतलब जरूरत नहीं पड़ती ना बाहर से लाने की, बढ़िया हर चीज अपना देसी खाद, देसी सब कुछ, इसमें कुछ खाद वैसी भी डालते हैं अपन। अच्छा। गाय के गोबर की, बकरी की, वो खाद से हो रही है सब्जी, कोई दवाइयों का वो नहीं इसमें। तो यहाँ कोई कीटनाशक का इन्होंने उपयोग नहीं किया है। और ऐसे अभी इनके और भी दादा सोच रहे हैं इसको आने वाले समय में बहुत एक बिजनेस बनाए, खेती बाड़ी। भिंडी, पालक, तोरई, कद्दू, लौकी, टमाटर लगे थे बहुत सारे, अभी गर्मियों में छोटे वाले टमाटर। तो देख सकते हैं आप लोग, मिर्ची लगी है, मूली। तो किसी को अगर ये किचन गार्डन बनाना हो तो मतलब वो कैसे बनाए, मतलब क्या खाद डाले कि अपने घर के पास में जगह हो थोड़ी बहुत, उसमें कर लो आप। मिट्टी थोड़ा मिलाओ, काली मिट्टी होनी चाहिए। और बीज मतलब के कौन से सही रहते हैं? बीज तो अगर आपके पास घर में हो जाए उपलब्ध, किसी दूसरे के यहाँ पर लगे हैं वहाँ से, आप मार्केट से भी ले सकते हैं अपन। अच्छा, तो ठीक है गाइस, देखें आपने, इन्होंने अब दादा ने समझाया अपने किचन गार्डन के बारे में। तो आप लोगों को भी लगाना हो तो बिल्कुल आए। बाकी आप दतिया में आए तो ऑर्गेनिक सब्जियों का आनंद लें। ये हम 2 दिन से ही सब्जियों का आनंद सकते हैं। हम लोगों ने अभी किचन गार्डन के ऊपर पूरी बात करी और एक पूरा ब्लॉग बनाया। तो जो भी आना चाह रहा है या कोई भी किचन गार्डन स्टार्ट करना चाह रहा है तो बिल्कुल आकर आप कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें और हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप ये चीज़ें शुरू करेंगे तो आपको बाहर की केमिकल वाली चीज़ें नहीं खानी पड़ेंगी। A few moments later. गाइस अब हमारी वापसी की तैयारी शुरू हुई है। अब हम लोग जा रहे हैं वापस भोपाल। कोई बिल्कुल पता नहीं चले, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, देख सकते हैं। यही हम लोगों का 2 दिन हम लोग यहीं रुके थे, तो हम यहाँ से निकले। 2 दिन हम लोगों ने इतना एंजॉय किया कि हम बता नहीं सकते आप लोगों का। ये अपने बढ़िया से उसको सजा के लेके आई और थोड़ी इमोशनल भी हो गई क्योंकि सोरे अब जा रहा था, क्योंकि 1 महीने सोरी का पूरा ख्याल उसकी नानी ने रखा। नानी बस छोड़ ही नहीं रही थी उसको, इतना पकड़ के रखी थी क्योंकि नानी को लग रहा था अब ये जा। नानी ने मुझे दिया कि अब नानी इमोशनल हो गई थोड़ी सी क्योंकि सौर्य अब जा रहा था। फिर मैंने सौर्य को थोड़ी देर घुमाया जब तक सब लोग गाड़ी में सामान रख रहे थे। कुछ लोग रेडी हो रहे थे, कुछ लोग नाश्ता कर रहे थे। सौर्य को तो यही समझ में नहीं आ रहा है गाइस मेरे साथ हो क्या रहा है। कभी कोई मुझे पकड़ रहा है, कभी कोई मुझे गाड़ी में बिठा रहा है, कोई कभी मुझे पैसे दे रहा है, क्या हो रहा है मेरा। अब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी, सफ़र शुरू हो चुका था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। एक साइड से घर जाने की एक उम्मीद भी दिख रही थी और दूसरी साइड से अब ये पल बार बार मेमोरी की तरह लग रहे थे। फिर हमने ब्रिज क्रॉस किया। ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लोग स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पहुँचने के बाद हम लोगों ने अपनी शताब्दी का वेट किया क्योंकि 10:45 की थी वो, लेकिन थोड़ी सी लेट आई, वो 6 मिनट लेट आई। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट स्टेशन जाने, जिन भाई को एक्साइटमेंट। फिर शौर्य के मामा ने शौर्य को पकड़ा और शौर्य को बोला कि थोड़ी देर मुझे दो क्योंकि अब तो शौर्य जा ही रहा है, क्योंकि अब पता नहीं कब आएगा, शायद राखी पे आए या उसके बाद आए। तो थोड़ी देर मामा ने उसको रखा और अपने साथ उसको सहलाया। हेलो गाइस, अब हमारी जर्नी का एंड हो गया है। अब आपसे हम भोपाल जा रहे हैं और फिर हम बताएंगे अब आपको कि अब आगे हमारा क्या प्रोसीजर होता है। यहाँ तक की जर्नी हमारी बहुत बढ़िया रही, बाकी अब आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। हम लोग ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठने के बाद सबसे पहले हमने अपने आप को सेटल किया। फिर बाबू ने बोला मुझे दूध चाहिए। फिर बाबू को हमने सबसे पहले दूध पिलाया बोतल में। सचिन भाई जो थे उनका फोकस ट्रेन में था क्योंकि शताब्दी में बैठने की उनको एक अलग सी खुशी थी, क्योंकि उन्हें अलग ही मज़ा आ रहा था। स्वैग में थे वो फुल, उसमें कभी इधर देख रहे थे कभी। तो ये हमारा सफर चालू हो गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। एक साइड ये चल रहे हैं।
तो ये कोल्ड ड्रिंक भी सर्व करने आए ये ट्रेन का नजारा देख सकते हैं। फिर देखते ही देखते ललितपुर आ चुका था और सौर्य भाई साहब सोने का नाम नहीं ले रहे थे। सौर्य भाई साहब बस ट्रेन को निहार रहे थे, इधर उधर देख रहे थे कि चल क्या रहा है। मैं फिर सौर्य की जिम्मेदारी मैंने उठाई। मैंने सौर्य को लिया वगैरह, खिलाया, उसको थोड़ा हंसाया, उसको स्टेबल किया, क्योंकि एक बच्चे के लिए आसान नहीं होता एक ट्रेन में सफ़र करना। और मैं जब सौर्य को खिला रहा था सचिन भाई का सिर्फ फोकस आइसक्रीम पे था। वो बढ़िया आइसक्रीम दबा का पीस खाए जा रहे थे। इसके बाद ही थोड़ी देर बाद मैंने अपनी आइसक्रीम दे दी कि तुम मेरी भी खा लो यार। ऐसे ही देखते देखते फिर 1:30 बज चुके थे। फिर भोपाल स्टेशन भी आने ही वाला था। फिर सौर्य को जब स्टेबल किया, फिर रानू ने कहा कि आप सौर्य को मुझे दे दो। फिर रानू ने सौर्य को पकड़ा। सौर्य बढ़िया सीन देख रहा था, मज़े ले रहा था। हेलो भाई, तब हम हमारी जर्नी का एंड हो गया है।